रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 4th क्लास की ईवीएस का लुकिंग अराउंड बुक का चैप्टर नंबर हम करेंगे 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो द वैली ऑफ फ्लावर्स में हमने पेज नंबर 89 पे यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जो है यहाँ पर करेंगे ब्लूमिंग बर्ड्स यानी कलियों का खिलना। ठीक है ना। You must have seen birds on the plants. If there are any flower bearing plant growing near your school or home, look carefully at their buds. यानी आपने ज़रूर कोई सा बर्ड, ये BUD बर्ड का मतलब होता है कि कली, किसी फूल की कली होती है ना, उसको बोलते हैं बर्ड्स। तो तुमने यहाँ लिखा है कि ज़रूर बर्ड देखा होगा ना, कली देखी होगी कोई, वो खिल रहे हैं या कहीं उगा हुआ है कोई प्लांट, तो आपके स्कूल के या घर के कोई करीब, तो उसको गौर से देखिए। उसके बाद उसको देखना है और उसका आंसर हमें देना है। तो पहला है व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड, यानी फ्लावर और बर्ड के बीच का अंतर बताना हमें। तो ये देखिए इसका आंसर आप देख लीजिए। तो देखिए इसका आंसर है अ फ्लावर इज़ बिगर देन अ बर्ड। फ्लावर जो है बर्ड से बड़ा होता है ना, बट शेप इज़ पॉइंटेड एंड ए स्मॉलर इन अ साइज़। बट का शेप जो है नोकीला थोड़ा सा होता है ना, पॉइंट होता है और छोटा होता है साइज़ में। वाइल अ फ्लावर इज़ लार्जर एंड ओपन। ठीक है ना, वो बड़ा होता है और खुला हुआ होता है, यानी खिला हुआ होता है ना, फूल खिले हुए होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम। तो देखिए ये वाला आंसर हमने कर लिया। उसके बाद अगला नेक्स्ट है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। तो आपको ड्रॉ करना है एक पिक्चर कली की और एक फूल का। तो ये भी मैं आपको मतलब दिखा रही हूँ, आप उस तरह देखकर बनाने की कोशिश कर लीजिएगा। तो देखिए ये रोज़ का बर्ड है ना, और ये रोज़ फ्लावर है। तो बिल्कुल आसान वाली मतलब पिक्चर बताइए, आप अच्छे से बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। यानी हमें बताना है कि एक बर्ड जो होता है, एक कली जो होती है, वो ब्लूम होने में यानी खिलने में कितने दिन लगते हैं उसको। तो यहाँ पर हमें ट्राई करना है। ये वाले क्वेश्चन देखिए हम पढ़ रहे हैं। चूज़ अ बर्ड दैट इज़ ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड लुक एट इट एवरी डे, राइट द नेम ऑफ प्लांट। यानी आपको एक प्लांट चूज़ करना है जिसमें मतलब बर्ड है, वो बढ़ रहा है ना, तो उसको देखना है हमें। तो इट टेक्स अबाउट 4 to 5 डेज। दिस वॉज अ रोज़ प्लांट, यानी जो हमने प्लांट चूज़ किया वो रोज़ है ना, और 4 से 5 दिन लगेंगे। When you first saw this bird, the date was 1st May. Now, when the bird has bloomed into a flower, the date is 5th May. यानी पहले जब हमने देखा था बर्ड था वो 1st में था, और जब वो फूल बन गया तो वो हो गया 5th में, है ना। हाउ मैनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम फ्लावर। तो इट टुक 5 डेज, इसने 5 दिन लिए ना। तो देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा, आस्क योर फ्रेंड्स द नेम ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स डेट दे हैव सीन। अपने मतलब फ्रेंड से भी आपको पूछना है जो फूल उन्होंने देखा है। हाउ मच टाइम डिड इट टेक देयर बर्ड टू बिकम फ्लावर्स। तो उसका जो उन्होंने देखा है बर्ड्स को, उसका मतलब फूल बनने में कितना टाइम लगा। ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई। और बाद ये भी देखना है कि उसी फूल को सूखने में यानी मुरझाने में कितना वक्त लगा। तो इसका आंसर भी हम देख लेंगे। तो देखिए इसका आंसर चाइना रोज टेक्स अबाउट 7 डेज, सनफ्लावर टेक्स अबाउट 7 to 8 डेज। ठीक है ना। तो यानी चाइना रोज ने 7 दिन लिया है और सनफ्लावर ने 8 दिन लिया है ना, 7 से 8 दिन। ऑल्सो ऑब्जर्व ये है ना कि सूखने में कितने दिन लिखते हैं। तो इसका आंसर है सनफ्लावर टेक्स अबाउट 30 to 40 days to become dry and China rose takes about 30 days to become dry.
इन्हें सूखने में उसको 30 से 40 दिन लगते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे हम पेज नंबर 90 पर। अब देखिए यहाँ पर पेज नंबर हमारा 90 हो गया स्टार्ट। इसमें देखिए ये सो मैनी यूजेस, यानी फूलों के जो है बहुत सारे यूजेस हैं। फ्लावर्स आर इवन ईटन, फूलों को खाए भी जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू यूज़ फ्लावर इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में फूलों को क्या क्या इस्तेमाल है ना। डू यू नो दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल, यानी आप जानते हो क्या मतलब फूलों को खाए जाते हैं। मैनी फ्लावर्स आर कुकड एज अ वेजिटेबल, बहुत सारे फूलों की सब्जियां बनाई जाती हैं। इन उत्तर प्रदेश फिरोजा एंड नीलिमा इंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर, तो उत्तर प्रदेश में जो फिरोजा और नीलिमा है वो कचनार के फूलों की सब्जी बनाकर खाती हैं। इन केरला यामिनी वॉन्ट्स हर मदर टू कुक हर अ वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स, और केरला में यामिनी जो है वो चाहती है कि उसकी मम्मी जो है बनाना के फूलों की सब्ज़ी उसके लिए बनाए, है ना, यानी उसको बहुत पसंद है वो। और ममता एंड ओमर हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव्स पकौड़ा मेड ऑफ सर्जन फ्लावर्स, यानी महाराष्ट्र के जो ममता और उमर है वो चाहते हैं उनको जो है सर्जन के फूलों के जो पकौड़े बहुत पसंद है। अब उसका और आर फ्लावर्स कुकड इन योर होम एज ए ड्राई वेजिटेबल, अ ग्रेवी डिश और अ चटनी, फाइंड आउट विच फ्लावर्स आर यूज फॉर दिस, यानी कि आपके घर में कोई सूखी सब्ज़ी बनती है ग्रेवी वाली, यानी शोरबे वाली सब्ज़ी बनती है या चटनी बनती है, तो आपको फाइंड करना है कि फूलों का इस्तेमाल और किस तरह होता है ना। तो आंसर देखेंगे हम। तो देखिए सब्जियां वगैरह और चटनी बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं, आंसर देख लीजिए। वेजिटेबल एंड ग्रेवी, फ्लावर ऑफ बनाना सहजन कचनार, यानी सब्जियां जो बनती है इसकी ग्रेवी वाली भी इन फूलों से है ना, बनाना के फूल से, सहजन के फूल से और कचनार फूल से। चटनी किससे बनती है? शेफाली का, ठीक है ना, तो शेफाली का भी जो फूल का नाम है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर अगला नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखिए फ्लावर्स इन मेडिसिन, यानी फूलों का जो इस्तेमाल मेडिसिन यानी दवाई के तौर पर भी किया जाता है। फ्लावर्स आर यूज टू मेक मैनी मेडिसिन एज वेल, यानी फूलों का इस्तेमाल मेडिसिन यानी दवाइयों में किया जाता है। फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, तो रोज़ और सैडर या सीडर बोलेंगे, दोनों ही ठीक है। उसके बाद अगला है हाउ इज़ रोज़ वाटर used in your house, it is used as medicine, sweets, lassi or something else, find out and tell others, यानी कि रोज़ का इस्तेमाल, रोज़ वाटर का इस्तेमाल और किन किन चीज़ों में होता है। इट इज़ यूज इन मेडिसिन, स्वीट लस्सी etc, स्वीट लस्सी बनाने में भी होता है ना, मिठाई बनाते हैं कोई सी मिठाई उनमें भी यूज़ कर लेते हैं हम, है ना, रोज़ वाटर। अब अगला जो है कलर्स फ्रॉम फ्लावर से जो है कलर भी बनाए जाते हैं। कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड्स, जीनिया etc, दिस कलर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डाई क्लॉथ्स, यानी इन फूलों से जो है रंग बनाते हैं, तो उस रंगों का इस्तेमाल जो है कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। तो हमारा ये पेज नंबर 90 हो गया कंप्लीट। अब हम पेज नंबर 91 पर चलते हैं। तो देखिए हमारा पेज नंबर 91 पे फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर्स डेट आर यूज फॉर मेकिंग कलर्स, कलर बनाने में कौन से फूलों का यूज़ होता है? देखिए रोज़, चाइना रोज़। उसके बाद अब नेक्स्ट है कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज़ नो फ्लावर, यानी कोई ऐसा कलर है जिसका मतलब उस रंग का कोई फूल ही नहीं है। तो सिल्वर और ग्रे रंग के शायद हमने फूल नहीं देखे हैं ना। अब उसके बाद है राइट द नेम ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंट्स, ऐसे फूल के नाम बताना है जिससे हम सेंट यानी इतर वगैरह खुशबू वाली चीज़ बनाते हैं ना, तो जैस्मीन, रोज़ etc। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है ये दादी बैठी हुई ना अपनी पोती के साथ। यू मे हैव हर्ड ऑफ सम ऑफ ग्रानीज ऑल रेसिपी, यानी हमने जो हमारी दादी माँ या नानी माँ के नुस्खे होते उसके बारे में सुना है ना, पुराने ज़माने के लोग जो नुस्खे बताते थे हमें। तो विच यूज़
फ्लावर्स हेयर इज़ अ रेसिपी फॉर विच रोज़ वाटर इज़ यूज। यानी जो जिसमें फूलों का इस्तेमाल होता है, यहाँ एक रेसिपी यानी एक नुस्खा बताया है जिसमें रोज़ वाटर का यूज़ किया है। गिरानी की रेसिपी जो है, गिरानी का नुस्खा जो है, मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन। यानी सेम मतलब ग्लिसरीन लेना है, मेरे सेम वाटर रोज़ वाटर लेना है। फिल दिस इन अ बॉटल, एड अ few drops of lemon juice. In winter, use this mixture on your skin. Your skin will not crack or dry. यानी सेम हमें ग्लिसरीन लेना है, सेम वाटर लेना है, रोज़ वाटर, उसमें थोड़ा सा लेमन जूस मिलाना है और तीनों चीज़ें हम मिलाकर, रोज़ वाटर, ग्लिसरीन और लेमन जूस मिलाकर इसको यूज़ करेंगे तो हमारा स्किन जो है इससे क्रैक नहीं होगा, यानी फटेगा नहीं और सूखेगा भी नहीं सर्दियों के दिनों में ना। तो अब सर्दियों के दिन आ रहे हैं ना, तो आप लोग ये वाला नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑन ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इथर। यानी कभी आपने एक्सपीरियंस किया है छोटी बोतल इथर की, जो छोटी सी बोतल होती है ना, बॉटल होती है, उसको अगर खोलेंगे तो कितनी अच्छी खुशबू आती है ना, कितना अच्छा लगता है। मतलब डू यू नो इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इथर इज़ मेड फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। यानी छोटी सी बोतल जो इथर की बनी होती है उसमें भी फूलों की, जो बहुत सारे फूलों के, मतलब उसमें बहुत सारे फूलों का इस्तेमाल होता है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्र। कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश का ज़िला उस वो इत्र के लिए मशहूर है। ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्राउट फ्रॉम नाइबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पस। यानी इस पर्पस के लिए पड़ोस के जो नाइबरिंग एरियाज़ हैं उनसे ट्रक भर भर के जो फूल आते हैं, ये इसके लिए, यानी इत्र बनने के लिए। इत्र, रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर ईयर। यानी इससे इत्र बनाई जाती है, रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर, है ना। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन कन्नौज आर इंगेज इन दिस वर्क। यानी हज़ारों लोग इस काम के लिए जो इस काम में लगे हुए हैं। तो हमारा ये पेज नंबर 91 कंप्लीट हो चुका है। तो हम अपनी वीडियो पेज नंबर 91 पर कंप्लीट कर दे रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जो ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हौसला अफजाई कीजिए, हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।